खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एक ऐसा भयानक और आश्चर्यचकित करने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया जो शायद अब किसी आज़ाद देश में दोहराने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर बर्नार्ड लोन, जिन्हें 1985 में नोबेल पीस प्राइज मिला, वे अपनी किताब द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। कोलकाता में एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी के लिए एक दिन निश्चित किया गया। फिर उस निश्चित दिन कैदी को एक कमरे में ले जाया गया। वहां जेल का प्रबंधक आया और उसने कैदी को 2 ऑप्शंस दिए। पहला, डेथ बाय हैंगिंग, फांसी से मौत, या दूसरा डेथ बाय ब्लीडिंग, खून बहने से मौत। कैदी ने दूसरा ऑप्शन चुना, डेथ बाय ब्लीडिंग। कैदी से पूछा गया, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? मतलब उसे इशारे में बताया जा रहा था कि अब ये अंतिम समय है। कैदी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उसे बिस्तर पर लिटाया गया और दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने कैदी के हाथों पर जोर से खरोंच लगाई, लेकिन किसी भी प्रकार से आर्टरी या धमनी को पंचर नहीं किया। फिर बिल्कुल ठीक उसी जगह पर गुनगुने पानी की नली पट्टी से बांध दी गई, जिससे कैदी को लगे कि खून बह रहा है। ये पानी नीचे एक बड़े से स्टील के बर्तन में टप 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 करके गिरने लगा। कमरे में इतनी शांति बनाई गई थी कि कैदी को एक एक बूंद गिरने की आवाज सुनाई दे। कैदी को महसूस होने लगा कि मेरे हाथ को गीला करता हुआ खून नीचे टपकने लगा है। पहले पानी की धार तेज थी, फिर कुछ समय बाद धीमे कर दी गई, जिससे ऐसा लगे कि शरीर में खून कम हो रहा है। फिर आखिर में पानी की धार बंद कर दी गई। स्टडी करने वाले कैदी का ब्लड प्रेशर, तापमान वगैरह चेक करना चाहते थे, लेकिन पानी की आवाज बंद होने के कुछ देर बाद ही कैदी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। खून की एक बूंद उस इंसान के शरीर से नहीं गिरी थी। पूरे शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची थी, केवल उसे यकीन कराया गया था। जैसे ही उस इंसान ने पानी की बूंदों को सुनना शुरू किया, उसके मन में तस्वीर बन चुकी थी कि शरीर से जीवन शक्ति बूंद बूंद करके निकलती जा रही है। कुछ देर में मेरा शरीर बेजान हो जाएगा। और जब बूंदों की आवाज़ बंद हो गई तो उसके मन ने शरीर, नर्वस सिस्टम और हृदय को फाइनल आदेश दिया कि अब काम करना बंद कर दो। विश्वास से सने हुए विचार इतने ताकतवर होते हैं कि वो आपके शरीर, नर्वस सिस्टम को ही नहीं बल्कि प्राण शक्ति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति और विचार शक्ति का सोर्स एक ही है। लेसन नंबर 1, लाइफ एनर्जी एंड थॉट एनर्जी हैव सेम सोर्स। इस सोर्स तक पहुंच होने के कारण विचारों में इतनी शक्ति होती है। दूसरा लेसन है, विश्वास ही इंटेंसिटी है। बिलीफ इज इंटेंसिटी। जो विचार ऐसे ही आते हैं वो संदेश देते हैं। जो विचार पूरी श्योरिटी और विश्वास के साथ आते हैं वो आदेश देते हैं। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश में विश्वास नहीं होता। सीधे अपने शरीर और दिमाग को आदेश देना चाहिए कि ये काम मैं अभी आसानी से पूरा करूंगा। बिलीफ प्लस थॉट इज इक्वल टू पावर। विचारों में विश्वास कैसे पैदा होता है? जैसे बीज का स्वभाव होता है बढ़ने का, बस उसे पानी और मिट्टी की जरूरत है, वैसे ही विचारों का स्वभाव होता है बढ़ने का, बस इनको फोकस और इमोशंस की ज़रूरत है। जिन विचारों को आप पूरे उत्साह और खुशी से बार बार सोचते हैं, वे ही विश्वास बन जाते हैं, आपकी सोच की नींव बन जाते हैं। लेसन नंबर 3 है, विचारों को बढ़ना पसंद है। थॉट्स प्लस फोकस प्लस इमोशन इज इक्वल टू पावर। इसलिए विश्वास जगाने के लिए विजुअलाइजेशंस इतने ताकतवर हैं, क्योंकि आपको अपने विचारों यानी गोल्स को पूरे फोकस और इमोशंस के साथ देखना पड़ता है। प्रैक्टिकल टिप, फोकस बढ़ाने के लिए हमेशा अपनी इमेजिनेशन में रंग, आवाज़, खुशबू जैसे डिटेल्स महसूस कीजिए। ये बात तो साफ है कि विचारों और विश्वास में बहुत शक्ति होती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी सोच आपको 24 घंटे प्रभावित करती है, आपके सपनों में भी। इसलिए लेसन नंबर 4, माइंड कंट्रोल इज टोटल कंट्रोल। जो अपने मन या मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर सकता है वही अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता है। आप दिन भर क्या सोचते हो, दिन भर आपके मन में क्या चलता है, इस पर निर्भर करता है आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। जब लोग कहते हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता, तब छिपी हुई बात वे कह रहे हैं।
कि मुझे पता ही नहीं है कि दिन के अधिकतर समय मैं किस मेंटल स्टेट में रहता हूँ। जिसका अपने मेंटल स्टेट पर कंट्रोल है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, वो हर स्थिति में खुश और ताकतवर रह सकता है, हर एक स्थिति में। जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, जब अश्वेत कैदियों को दिन भर मारा जाता, उनके ऊपर टॉयलेट की जाती, तमाम मुश्किलों के बावजूद नेल्सन मंडेला ने खुद कभी असहाय और कमज़ोर महसूस नहीं किया। उनका अपने मेंटल स्टेट पर पूरा कंट्रोल था। नतीजतन कैदी उनसे मदद मांगने आते और श्वेत गार्ड्स भी नेल्सन मंडेला की इज्जत करने लगे। अगला लेसन है स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से। स्वामी जी कहते हैं कि शक्तिशाली विचार ही आपकी संपत्ति है। वे कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली विचारों के उत्तराधिकारी हो। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझना, हर एक इंसान इस धरती पर जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वैसा सोच सकता है। आप अपनी मर्जी से अभी के अभी जो चाहे वो सोच सकते हो। जैसे मेरा मन शांत है, सुंदर है, शाश्वत है, फोकस और ध्यान मेरा स्वभाव है, मेरे शरीर के रोम रोम में सूर्य का तेज है, या मैं इस दुनिया का सबसे सफल इंजीनियर बनूंगा, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करूंगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, मैं ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करूंगा जहां इलाज 20 गुनी कम कीमत पर हो। भले ही आपके नाम पर करोड़ों की जायदाद नहीं है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स नहीं है, लेकिन आपके पास उससे भी बड़ी चीज है, शक्तिशाली विचार। आप शक्तिशाली विचार प्रदेश के युवराज हैं। शक्तिशाली विचार ही शक्तिशाली विश्वास में बदलते हैं और जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी बात से आता है लेसन नंबर 6, पावरफुल थॉट्स क्रिएट पावरफुल चेंज। हर बदलाव, हर क्रांति के पीछे एक शक्तिशाली विचार होता है। ऐसे विचारों की आदत कैसे डाली जाए? मैं अफर्मेशन दोहराना और नए अफर्मेशन लिखना पसंद करता हूँ। 2 लाइनों में आपका ध्यान नहीं भटकता, ये सीधे और डायरेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आप भी अच्छे विचारों को लिखना शुरू कर दो। उसमें अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ो, कुछ हटाओ। जब हम लिखते हैं तो अपने आप नए विचार निकल कर आते हैं। हमें खुद आश्चर्य होता है कि हम भी इतने शक्तिशाली विचार सोच सकते हैं। इसलिए जर्नल लिखने की आदत बहुत मदद करती है कि अपने विचारों की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। तो समरी में लेसन नंबर 1, प्राण शक्ति और विचार शक्ति का सोर्स एक ही है। लाइफ एनर्जी एंड थॉट एनर्जी हैव सेम सोर्स। विचारों की पहुंच सोर्स तक होती है, इसलिए ये इतने ताकतवर होते हैं। लेसन नंबर 2, विश्वास ही इंटेंसिटी है। बिलीफ इज इंटेंसिटी। जो विचार पूरी श्योरिटी और विश्वास के साथ आते हैं वो आदेश देते हैं। बिलीफ प्लस थॉट्स इज इक्वल टू पावर। ये विश्वास कैसे पैदा होता है? लेसन नंबर 3, विचारों को पढ़ना पसंद है, बस इनको फोकस और इमोशंस की ज़रूरत है। थॉट प्लस फोकस प्लस इमोशंस इज इक्वल टू पावर। इसलिए विश्वास जगाने के लिए विजुअलाइजेशंस इतने ताकतवर हैं। लेसन नंबर 4, माइंड कंट्रोल इज टोटल कंट्रोल। आपकी सोच 24 घंटे आपको प्रभावित करती है, इसलिए जो अपने मन या मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर सकता है वो अपने जीवन को कंट्रोल कर सकता है। आप सोचेंगे कि क्या मैं इतने शक्तिशाली विचार सोच सकता हूँ? लेसन नंबर 5, दुनिया के सबसे शक्तिशाली विचार आपकी संपत्ति हैं। हम सब शक्तिशाली विचार प्रदेश के युवराज हैं। हम अपनी मर्जी से अभी के अभी जो चाहे वो सोच सकते हैं। ये बहुत काम की बात है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेसन नंबर 6 कहता है पावरफुल थॉट्स क्रिएट पावरफुल चेंज। हर बदलाव, हर क्रांति के पीछे एक शक्तिशाली विचार होता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने हाथों से पेन पेपर पर 2-2 लाइनों के शक्तिशाली विचार लिखना शुरू कीजिए। ये विचार छोटे और डायरेक्ट होते हैं। आपको सीधे बात लिखनी पड़ती है। कुछ अपने भी लिखिए। ऐसा करने से आपको शक्तिशाली विचार पैदा करने की आदत हो जाएगी। दोस्तों, एक वीडियो है शक्तिशाली अफर्मेशंस पर, जहां से आप कुछ विचार नोट कर सकते हैं और खुद अपने भी बनाकर लिख सकते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।